नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ और मैं हूं चंदन पाठक। अभी मैं प्रदेश अध्यक्ष यदुनाथ पांडे के पास मैं मौजूद हूं। केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार का मूल नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देखने वाली बात यह होगी कि 2023 का यूनियन बजट जो है वो यह नारा को फुलफिल करता है या नहीं। हम सीधे तौर से बात करते हैं यदुनाथ पांडे से। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। जो इस बार जो बजट पास हुआ है 2023 का, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, कैसे देखते हैं? आज का जो बजट है अमृतकाल का ये पहला बजट है और इसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। और जैसे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी नारे को चरितार्थ करते हुए यह बजट है। इसमें हम जब देखते हैं, इसमें किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है, महिलाओं के लिए है, आदिवासियों के लिए है। अगर हम यूँ कहें कि हरिजन, गिरजन, वनवासी, शहरवासी, ग्रामवासी, सबको ध्यान में रखकर यह अमृतकाल का बजट पेश किया गया है। और मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी का जो नारा है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, विपक्ष पार्टी का कुछ कहना है कि यह जो बजट पास हुआ है यह जनता के हित में नहीं है। क्या इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, विपक्ष तो ऐसा कहेंगे ही। हमारा मानना है कि जो हमारा मूल आधार था अंत्योदय, जो अंतिम पैदान पर जो कोई व्यक्ति बैठा है उसका भी समुचित विकास हो, इसका भी ध्यान रखा गया है और जनता का ध्यान रखा गया है। चाहे इसमें रक्षा का सौदा हो, डिफेंस के विषय में भी बढ़ाकर किया गया है, चाहे रेलवे का जो बजट है उसमें भी बढ़ाया गया है। मेरे ख्याल से कोई भी आयाम छूटा नहीं है, चाहे सड़क हो, चाहे जलमार्ग हो, कहीं किसी भी अगर आप देखें तो कोई भी अछूता नहीं रहा है, हमारा ये मानना है। दिल्ली में बैठी सरकार, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा है कि यह दिल्ली वालों के साथ घोर अन्याय हुआ है, क्योंकि 0 लाख यानी 1,70,000 करोड़ दिल्ली वालों ने टैक्स भरा था, लेकिन विकास के नाम पर 325 करोड़ ही मात्र मिले हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो मिलता है टैक्स उसके अनुपात में भी हर प्रांत को दिया जाता है और जो जितना उनका हिस्सा था उनको तो मिल गया। और केजरीवाल जी तो भाई उनकी बात को क्या कहना, वो तो एक तरह से पलटू मार जी हैं। जो अच्छा भी काम करे तो पीछे पड़े रहते हैं। अब देखिए, बहुत सी चीज़ सस्ता हुई है। जो बुनियादी जो आज आवश्यकताएं हैं, जैसे मोबाइल है, एलईडी टीवी है, और जो प्रदूषण मुक्त, आज संपूर्ण भारत से लेकर संपूर्ण विश्व आज प्रदूषण से गुजर रहा है, उससे दुखी भी है, परेशान भी है। उसको लेकर अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई हैं, वो भी सस्ता हो गई है। लेकिन हाँ, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चाहे कि लोग कम से कम शराब पिए, कम से कम धूम्रपान करें, इसको लेकर इसका दाम बढ़ाया गया है। लेकिन जो बुनियादी आवश्यकताएं की चीज़ हैं, मोबाइल है, साइकिल है, गाड़ी है, उसको तो सस्ता किया गया है। तो क्या लगता है इससे भारत की तमाम जनता, सबको फ़ायदा होगा? निश्चित। देखिए, आज लगभग 9 वर्ष हो गए, होने जा रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को बनने के लिए। तो हमारे जो आर्थिक सामाजिक जो ढांचा है उसमें बहुत सुधार आया है। हम बहुत से ऐसे, कोविड के समय में भी सारा विश्व के आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन भारत की स्थिति उतनी खराब नहीं हुई। हमने इसे अवसर माना और हम आगे बढ़े और कोविड जैसे बीमारी से हम लोग जूझे, विश्व घबराया भी। और उसमें आप देख लीजिए, जो वंचित वर्ग है उसको हमने अभी तक अनाज देने का हम लोग काम कर रहे हैं। और हमें तो याद है 1967 का अकाल, उसमें बाजरे की आटा तक नहीं मिलता, लेने के लिए हमको परेशानी होती थी।
लेकिन ये 2 साल का कोविड का जो दौर चला, इसमें आप देखेंगे कि कोई भी भूखा नहीं मरा, किसी को अनाज की कमी नहीं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने होने दिया। इसलिए आज ये भारत विश्व के स्तर पर एक आर्थिक स्थिति भारत का मजबूत है। इकोनॉमिक टाइम्स में भी दिया है, भारत आगे बढ़ रहा है, सारा विश्व मान रहा है भारत को, और अपने लोग कुछ जो विपक्ष की पार्टियां हैं उसके नेता नहीं मान रहे। इसलिए देखिए, राजनीति ऐसी करनी चाहिए, जो अच्छा काम है उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, लेकिन इनका काम एक विपक्ष में है तो हमको एंटी बोलना है, यही इनका कारण है। अभी विपक्ष में बैठी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा का जो आह्वान किया था, भारत जोड़ो यात्रा चल भी रहा है। भारत जोड़ो यात्रा को बीजेपी किस तरह से देखती है? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि भारत हमने जोड़ो लिया है? तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, भारत तो जुड़ा हुआ है और ये यात्रा 30 तारीख को जम्मू कश्मीर में समाप्त हो गया। भारत को जोड़ने की बात नहीं है, जिनके कारण भारत टूटा। 1962 में भारत टूटा, चाइना हमारा तिब्बत का कुछ हिस्सा ले लिया। 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ। उसके पहले याद करूँ, 1947 में जो भारत बटा, पाकिस्तान बना। तो अगर जोड़ना था तो 1947 जिन कारणों से भारत टूटा है, 1947 में कांग्रेस के जो भी हों उस समय, उनके लिए उन्होंने ही भारत को तोड़ा था। तो यह यात्रा पाकिस्तान से शुरू होना चाहिए था, लाहौर से शुरू होना चाहिए था, ताकि लाहौर से शुरू होता, जोड़ने का काम होता तो लाहौर जुड़ता, बांग्लादेश जुड़ता। इसलिए कांग्रेस के लोगों को पाकिस्तान से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ करना चाहिए था, क्योंकि इनके कारण ही माँ भारती का 2 टुकड़ा हुआ था। कांग्रेस को 70 वर्षों के शासन के बाद जिस तरह से यहाँ नफरत फैला, बेकारी आया, गरीबी दूर नहीं हुई, गरीबे मर गए। और हमारा इतना मानना है कि 70 वर्ष के शासन में, याद करिए, देश के लाल किले से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, इस देश में सबसे पहले अगर हक है तो अल्पसंख्यकों का। क्या इस देश का राष्ट्रीय समाज हिंदू का कोई अधिकार नहीं है क्या? इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो चल रही है, ये राष्ट्रीय समाज का भी ध्यान रखती है और अल्पसंख्यक समाज का भी ध्यान रखती है। सबका साथ इन्होंने नहीं कहा, बात नहीं किया, लेकिन राष्ट्रीय समाज हमेशा अपमानित होता आया, अपने अधिकारियों को लेकर, अपने मान बिंदुओं को लेकर सड़क पर उतरा, लेकिन कोई भी सुधि नहीं ली। आज इतना जरूर मैं कहूँगा कि रामलला का मंदिर का बनना, ये भारत के मान बिंदु, माँ भारती के माथे पर जो कलंक का टीका है, हटाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। 370 धारा हटाकर जो मणि मुकुट है माँ भारती का, उसे हटाकर इस कलंक को समाप्त किया। आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से कॉरिडोर काशी विश्वनाथ का बना, महाकाल का बना, मथुरा का बन रहा है, विंध्याचल का बन रहा है, यानी पुनः भारत की संस्कृति का उत्थान हो रहा है और भारत विश्व गुरु के पद पर आने वाले समय में आसीन होगा। इसका परिणाम है यूक्रेन का युद्ध। वो कहते हैं कि भारत ही युद्ध रुकवा सकता है, यानी हम पंचायती करने की स्थिति में आ गए हैं। पहले लोग अमेरिका पर डिपेंड रहता था, आज विश्व के कई एक देश भारत पर डिपेंड है। G20 का अध्यक्ष बनना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए भारत जो पुनः उत्थान कर रहा है, भारत की संस्कृति और सभ्यता का एक तरह से उदय हो रहा है पुनः। इनके मन में एक अभिलाषा क्या है, हमको लगता है इनको लगता है कि पुनः भारत, यानी हमारा वोट बैंक समाप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी चरित्र की राजनीति करती है, चतुराई की नहीं करती है। बात और है कि इस बजट सत्र से क्या वाकई में बेरोजगारी दूर होगी? बहुत बड़ा प्रश्न है। बेरोजगारी को लेकर लगातार 3 साल से हमारा देश जो है बेरोजगारी की समस्या से झेल रहा है, क्या वाकई में दूर हो सकती है? निश्चित ये बजट समावेशी बजट है, सभी वर्गों को ध्यान रखकर किया गया है, सभी आयामों को लेकर किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बजट के माध्यम से निश्चित होगी।
मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी है, जो उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस बजट को लेकर उनका यह नारा बिल्कुल फुलफिल होगा। और जैसा कि इन्होंने साफ स्पष्ट बताया भी कि इस बजट से बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी। और जैसा कि इन्होंने साफ बताया भी कि विपक्ष में बैठी सरकार जो भारत जोड़ो यात्रा का काम कर रही है, वो वाकई में भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। अगर वाकई में भारत जोड़ो यात्रा होती तो वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं होती, वो होता भारतवर्ष जोड़ो यात्रा। क्योंकि भारतवर्ष पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, तिब्बत भी था। अगर जोड़ना ही था तो पाकिस्तान को जोड़ते, बांग्लादेश को जोड़ते। भारत तो जुड़ा हुआ ही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें झारखंड न्यूज़। मैं चंदन पाठक, धन्यवाद।